Good afternoon, friends. Cynthia, and you're watching the show of The Hindu Actor. This show will help you enhance your vocabulary for your examination. Either you go for a banking exam or an SSC exam or any other kind of exam where English section is given. So let's start our vocabulary session. But prior to this, I heartily welcome you all at my channel Learn English with Sneh. So let's start our vocabulary session with the first word. So जितने भी words मैंने highlight किया है उन highlight words को ध्यान से देखेंगे तो वो हमारी ट्रिक होगी, उस word से हमें इनको याद रखना है. Okay, the first word we have given is very. इस वर्ड में जब आप देखेंगे तो मैंने येलो किया हुआ है यहाँ पे WAR को, तो वॉर को, तो वॉर वेरी को हम याद रखेंगे. वॉर से युद्ध के टाइम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है. ओके, तो अंडरस्टूड है. इस वर्ड में हमारा दोनों ही शब्द आ गए हैं कि वेरी से याद किया युद्ध को और सावधान इसका मीनिंग है, तो दोनों को ही हमने इसमें ले लिया. दैट मीन्स सर्कमस्पेक्ट और केयरफुल. समझ में आ गया होगा आई थिंक. युद्ध के समय सबको सावधान रहने की ज़रूरत है. दैट मीन्स वेरी को वॉर से याद करेंगे, युद्ध याद आएगा तो सावधान रहना याद आएगा. राइट. नेक्स्ट वन इज़ कंटेंशन. इस कंटेंशन वर्ड को हम लर्न कर सकते हैं बॉर्न ऑफ कंटेंशन से. जिन लोगों को ये इडियम पता है बॉर्न ऑफ कंटेंशन, फॉर दोज स्टूडेंट्स इट्स वेरी इजी टू लर्न दिस वर्ड कंटेंशन. दैट मीन्स विवादास्पद. ओके, या फिर आई कैन से डिसएग्रीमेंट. फसाद की जड़ बोलते हैं ना, देखो झगड़े की जड़ मैंने नीचे लिखा भी है, झगड़े का कारण, झगड़े की जड़. ओके, तो इसे हम कहेंगे बॉर्न ऑफ कंटेंशन. तो आप इस वर्ड को बॉर्न ऑफ कंटेंशन से भी याद रख सकते हैं. एज वेल एज यू कैन लर्न दिस वर्ड विद द हेल्प ऑफ कंटेंट. आपको पता है जब भी आप कहीं पे क्लासेस लेने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वांट्स गुड क्वालिटी कंटेंट. ओके, कंटेंट स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा चाहिए. क्वालिटी कंटेंट होगा तभी तो वो सेलेक्ट हो पाएंगे ना. बट कुछ कोचिंग्स में, कुछ कोचिंग क्लासेस में होता क्या है कि बच्चों की क्लासेस मिस करवा दी जाती हैं, कंटेंट अच्छा नहीं होता. तो ये कहीं ना कहीं एक आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन हो जाती है बच्चों के लिए, कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट क्रिएट कर हो जाता है वहाँ पे. तो अच्छे कंटेंट के लिए हमेशा बच्चों और टीचर के बीच में लड़ाई होती है. तो इस लड़ाई को ही हम क्या कहेंगे, कंटेंशन. ओके, इस विवाद को ही हम क्या कहेंगे, कंटेंशन. नेक्स्ट वन इज़ बाईगोन. बाईगोन का मतलब हम समझ चुके हैं, मीनिंग क्या है, जो चला गया है. बाईगोन, गोन, गोन, गोन को हाईलाइट किया ना, दैट मीन्स जो जा चुका है, जो जा चुका है वो पुराना हो जाता है. अंडरस्टूड है, जो चला गया वो पुराना हो गया. तो मीनिंग क्या था, लॉन्ग अगो और एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू पास्ट इज नॉन एज बाईगोन. डिस एंटेंगल को हम लर्न करेंगे दी, सेंट और एंगल से. ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा. तो देखिएगा, मीनिंग देखते हैं. दी ने जब मुझे क्वेश्चन का एंगल सेंड किया. आपको ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन में डाउट था और कि काफ़ी टाइम से आप उसमें उलझे हुए थे, तो जब आपकी सिस्टर ने आपको उस क्वेश्चन का एंगल बताया कि भैया इसको ऐसे कर लो, तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही क्या गई, सुलझ गई. सारी प्रॉब्लम ही सुलझ गई. कब सुलझ गई, जब दी ने आपको उसका एंगल सेंड किया. तो डिस एंटेंगल का मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको याद रखना, दी सेंट एंगल से. ओके, इस तरह से पढ़ोगे तो वर्ड याद रहेगा. अननॉट. ओके, फ्री फ्रॉम समथिंग याद हो जाएगा. अननोट का मतलब सुलझना. ओके, नेक्स्ट वन इज़ एवेन्यूज़. एवेन्यूज़ को हम याद कर ही चुके हैं. पार्क एवेन्यू एक ब्रांड है, आप सबको पता है. पार्क एवेन्यू का शोरूम जिस रोड पर है उसके दोनों साइड बहुत सारे ट्रीज़ हैं. तो देखो, एवेन्यू वर्ड भी आ गया, रोड का भी पता चल गया कि रोड के बारे में बात हो रही है. एवेन्यू का मीनिंग रोड है, और कैसा रोड जिसके दोनों साइड बहुत सारे ट्रीज़ हों. तो पार्क एवेन्यू का शोरूम जो है जिस रोड पर है उसके दोनों साइड बहुत सारे ट्रीज़ हैं. ओके, तो मीनिंग आई थिंक क्लियर है. नेक्स्ट, एवेन्यू को हमने लर्न किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कि अ वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम की सेंस में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं. तो हम मीनिंग देखते हैं. अबे यार, उस वेन्यू पर, वेन्यू का मतलब जगह होता है ना. आप मैरिज में कहते हैं ना कि वेन्यू विल बी, आप कहते हैं ना कि जगह, ये इस जगह पर शादी है, तो आप उसे वेन्यू ही तो कहते हो. तो अबे यार, उस वेन्यू पर जाकर ही हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता मिल जाएगा. तो रास्ता मिलना, अ वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज़ नॉन एज एवेन्यू. सो वी कैन लर्न दिस वर्ड विद द हेल्प ऑफ पार्क एवेन्यू और वेन्यू. ओके, दोनों ही सेंस में आप इसे याद रखेंगे. अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड पे कि नेक्स्ट वर्ड्स को कैसे लर्न करना है. एंड द नेक्स्ट वर्ड दैट यू हैव इज़ क्वालिएशन. क्वालिएशन को हमने याद किया था कोल से. देखिएगा, मैंने जो हाईलाइट किया है वो कोल को येलो में हाईलाइट किया है. कोल किसे कहते हैं, कोयले को. ओके, तो कोयले पर दो स्टेट्स के बीच में क्या हो गई है, पार्टनरशिप हो गई है कि भाई तुम हमें कोयला दोगे तो हम तुम्हें पानी की सप्लाई देंगे. होता है ना कि वाटर सप्लाई
कई जगह पे वाटर स्कैरिसिटी होती है, कई जगह पे आपकी कॉल स्कैरिसिटी होती है। अगर आप झारखंड की साइड चले जाओगे तो उस साइड कॉल बहुत ज़्यादा है। तो अगर वहाँ पे झारखंड या फिर ये जो रीजन्स हैं इनकी, इधर से दिल्ली या हरियाणा साइड के लोगों से अगर बात हो जाए तो इन दोनों स्टेट्स के बीच में क्या हो गया है, कोलिशन हो गया है, दैट मीन्स पार्टनरशिप हो गई है। तो मीनिंग क्या था, अलायंस, पार्टनरशिप, यूनियन, एफिलिएशन, दीज आर द सिनोनिम्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज एस्केलेटिंग। एस्केलेटिंग को हम याद करेंगे एस्केलेटर से। एस्केलेटर पे चढ़ते हो ना, जो आप मॉल्स वॉल्स में जाते हो तो जो स्टेयर्स होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, एस्केलेटर होता है वो। एस्केलेटर पर चढ़ते ही स्पीड, ये स्पीच नहीं है बच्चों, ये स्पीड है, ओके। स्पीड तेज हो जाती है। तो अंडरस्टूड है कि इंक्रीज होना किसी चीज़ में, रैपिडली इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज इन एनीथिंग इज नॉन एज एस्केलेटिंग। तो आई होप याद हो गया होगा। एस्पियोनेज को हमने याद किया है, देखो हाईलाइटेड वर्ड इज स्पाई, एंड स्पाई का मतलब ही क्या होता है, जासूसी। तो हम डायरेक्टली इसे लर्न करेंगे, सर्विलियंस और स्पाइंग। नेक्स्ट वर्ड को लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, रिटेलिएट हम इतनी बार सुन चुके होते हैं स्पीचेस में, रिटेलिएट करना, दैट मीन्स आई रिटेलिएट यू इफ़ यू हिट मी, ओके। कि अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं तुमसे बिल्कुल उसी सेंस में बात करूँगा, मैं उसी तरह से तुम्हें रिवर्ट करूँगा, तुम्हें भी मैं उसी तरह से हिट करूँगा, राइट। तो स्ट्राइक बैक और फाइट बैक इज़ नॉन एज रिटेलिएट। इफ़ आई कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज स्नोबॉल। स्नो की बॉल अचानक से बड़ी हो गई, तो अचानक से किसी चीज़ का साइज़ बढ़ जाना इज स्नोबॉल, ओके। और दूसरा हमें पता ही है कि बर्फ़ की गोले को भी हम स्नोबॉल कहते हैं। दोनों, बर्फ़ का गोला तो वैसे ही याद हो जाएगा, स्नोबॉल लिखा हुआ है, पर दूसरे मीनिंग को आप ध्यान रखना, अचानक से बढ़ना। नेक्स्ट वन इज़ लॉरेल्स। लॉरेल्स को हम याद करेंगे लॉरेल शैम्पू से, और लॉरेल शैम्पू के बारे में तो आपको पता ही है सबको। लॉरेल शैम्पू से हेयर वॉश करने पर सब तारीफ़ करते हैं, तो तारीफ़ करना इज़ अ सिनोनिम फॉर लॉरेल्स, ओके, याद रहेगा आई थिंक। नेक्स्ट वन इज़ बस्ट। तो बस्ट में हम याद करेंगे बस से, ओके। जब बस हाईलाइटेड वर्ड है, बस के नीचे आते ही सब टूट फूट जाता है, सब क्रैक हो जाता है, तो बस को हम क्या याद रखेंगे। वैसे बस्ट वर्ड के जो साउंड है वो अपने आप में क्रैक को और ब्रेक का साउंड दे रहा है, राइट। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्टेड, ओके। प्रोटेक्टेड अगर बात करी जाए तो प्रोटेक्टेड को हम लर्न करेंगे, जो जर्नल वर्ड हमारा है प्रोटेक्ट करना, ओके। मतलब किसी चीज़ को सेव करना, उस प्रोटेक्ट से हम इसे लर्न करेंगे। किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखोगे तो वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी। अंडरस्टूड है ना, कि आप किसी चीज़ की केयर ज़्यादा करोगे तो वो लंबे टाइम तक चलेगी। तो प्रोटेक्टेड का मीनिंग क्या था, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ एक्सीजेंसी, ओके। एक्सीजेंसी की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो एक्सीजेंसी का मीनिंग हम इस लर्न करेंगे जेंसी से, और जेंसी साउंड्स लाइक अर्जेंसी, ओके। तो अर्जेंसी से याद रखेंगे तो इसका मीनिंग ही क्या है, अर्जेंट, नीड, रिक्वायरमेंट, डिमांड, ओके। ऑल दीज आर द सिनोनिम्स फॉर एक्सीजेंसी, याद हो जाएंगे। तो ये सारे वर्ड्स आपकी द हिंदू के वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स। जब आप एडिटोरियल को रीड करेंगे तो प्रायर टू दिस जस्ट गो थ्रू ऑल द वर्ड्स बिफोर रीडिंग द हिंदू एडिटोरियल, ओके। सो at last I thank you all for watching this video, and if you like this video, so please don't forget to like, share and subscribe it, okay. So thank you so much.